नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप एबीपी अनकट देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का पूरा चुनाव एनडीए बनाम महागठबंधन का है। इसमें भी एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार हैं, तो महागठबंधन के चेहरे के तौर पर हैं तेजस्वी यादव। एनडीए की ओर से बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन इस चुनाव में अगर किसी पार्टी की सबसे कम चर्चा हो रही है तो वो है कांग्रेस। वो कांग्रेस जिसके बिहार में कुल 13 मुख्यमंत्री रहे हैं। वो कांग्रेस जिसने आज़ादी के 75 साल में करीब 35 साल तक बिहार की गद्दी पर राज किया है। अब वही कांग्रेस 1990 के बाद से ही सत्ता से ऐसी दूर है कि मुख्यमंत्री पद तो छोड़िए, विपक्ष का दर्जा तक हासिल नहीं हो पा रहा है। आखिर बिहार में कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा के पीछे क्या है कहानी, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इतनी सीटें मिली थीं कि उतनी तो आज़ादी के बाद कभी पंडित नेहरू ने भी हासिल नहीं की थी। लोकसभा की 543 में से 514 सीटों पर कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था और 404 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे, लेकिन तब बिहार में कांग्रेस के दो दिग्गज नेता आपस में ही उलझे हुए थे। ये दो नेता थे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह। जगन्नाथ मिश्र केंद्र में संजय गांधी के करीबी हुआ करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद जगन्नाथ मिश्र ने बतौर मुख्यमंत्री कुछ ऐसे फैसले लिए थे कि पूरे प्रदेश में बवाल हो गया था। उन्होंने उर्दू को राज्य की दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा दे दिया था। बिहार प्रेस बिल लेकर आए थे, जिसका मकसद था कि सरकार विरोधी खबरें न छपें। बॉबी हत्याकांड में भी उनकी खूब आलोचना हो चुकी थी। इसके अलावा कोऑपरेटिव घोटाले में भी उन पर आरोप लग चुके थे। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ थी, और वो ये थी कि जब इंदिरा गांधी जिंदा थी और वो एक मिनरल पॉलिसी लेकर आई थी, तो जगन्नाथ मिश्रा ने अपनी ही प्रधानमंत्री के खिलाफ विधानसभा में घंटों भाषण दिया था, और इसका नतीजा ये हुआ था कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अब वो कुलबुला रहे थे। उनकी जगह सीएम बने थे चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर सिंह ने उन लोगों को तवज्जो देनी शुरू कर दी थी जो जगन्नाथ मिश्रा के विरोधी थे। बात इतनी बढ़ी कि दोनों नेता अपनी अपनी जाति का कार्ड खेलने लगे थे। जगन्नाथ मिश्र मैथिल ब्राह्मण थे, तो चंद्रशेखर सिंह राजपूत। इस तरह से बिहार कांग्रेस में दो गुट हो गए थे। इस बीच इंदिरा गांधी की हत्या हो ही चुकी थी। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हो ही चुकी थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे। दूसरी तरफ बिहार में जगन्नाथ मिश्रा बनाम चंद्रशेखर सिंह की लड़ाई को कम करने के लिए राजीव गांधी ने बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। नए अध्यक्ष बने थे बिंदेश्वरी दुबे, जो किसी भी गुट से नहीं आते थे। चुनाव हुए विधानसभा के, तो पार्टी को 324 में 198 सीटों पर जीत मिली। जगन्नाथ मिश्रा सीएम बनने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन फिर इस पूरे मामले को खत्म करने के लिए बिंदेश्वरी दुबे को सीएम बना दिया गया। बिंदेश्वरी दुबे सीएम बने तो जगन्नाथ मिश्रा से उनकी दोस्ती कायम हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बिंदेश्वरी दुबे ने जगन्नाथ मिश्रा को आंख दिखानी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि पहले जो लड़ाई जगन्नाथ मिश्रा बनाम चंद्रशेखर सिंह की हुआ करती थी, अब वो लड़ाई जगन्नाथ मिश्रा बनाम बिंदेश्वरी दुबे की हो गई। इस बीच बिहार में दो बड़े नरसंहार हुए। दलेलचक और बघौरा नरसंहार में कुल 42 लोग मारे गए थे। मरने वाले सभी राजपूत जाति के थे और मारने का आरोप लगा था यादव जाति के लोगों पर। इसकी वजह से बिंदेश्वरी दुबे के खिलाफ माहौल बनने लगा था। इस बीच 1987 में बिहार में एक बड़ी बाढ़ आई थी। ये बिहार की सबसे बड़ी बाढ़ में से एक थी, जिससे निपटने में बिंदेश्वरी दुबे की सरकार नाकामयाब रही थी। ये सारी शिकायतें दिल्ली पहुंची और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास, और तब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि बिंदेश्वरी दुबे इस्तीफा दे दें। नए मुख्यमंत्री बनाए गए भागवत झा आजाद, जो तब राजीव गांधी सरकार में मंत्री थे। लेकिन भागवत झा आजाद के साथ किसी की नहीं बन रही थी। वो बेहद सख्त थे, जिनकी वजह से राज्यपाल से भिड़ जाते थे। विधानसभा अध्यक्ष से भी नहीं बन रही थी। इतना ही नहीं, विधायकों से भी नहीं बन रही थी, उनसे भी वो झगड़े कर लेते थे। ऐसे में एक दिन एनएसयूआई के भागलपुर जिला के अध्यक्ष थे प्रवीण सिंह ने एक डॉक्टर की बेटी का अपहरण कर लिया। प्रवीण सिंह भागवत झा आजाद के करीबी माने जाते थे। इसके बाद कांग्रेस में ही जगन्नाथ मिश्र से लेकर विपक्ष के नेताओं ने भी सरकार को भंग करने की मांग कर डाली। हंगामा बढ़ता देख प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बिंदेश्वरी दुबे का इस्तीफा ले लिया और नए मुख्यमंत्री बनाए गए सत्येंद्र नारायण सिंह। सत्येंद्र नारायण सिंह को बिहार में राजपूतों का तब सबसे बड़ा नेता माना जाता था। उस वक्त राजीव गांधी ने सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बदला, बल्कि राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया।
राज्यपाल बने राजस्थान से आने वाले दलित नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। विधानसभा अध्यक्ष बने हिदायतुल्ला खान और प्रदेश अध्यक्ष बने जगन्नाथ मिश्र। लेकिन सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार की कुर्सी पर लंबे समय तक नहीं टिक सके। वजह थी भागलपुर का दंगा। ये दंगा इतना भयावह था कि सैकड़ों लोगों की हत्या कर उन्हें जमीन में दफना दिया गया था और उनके ऊपर गोभी बो दी गई थी। इस दंगे को संभालने में नाकाम रहे सत्येंद्र नारायण सिंह की राजीव गांधी से इसी मुद्दे पर अदावत भी हो गई। इस बीच 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी को बुरी तरह से मात मिली थी। खुद बिहार के मुख्यमंत्री की पत्नी और बहू भी चुनाव हार गए थे। इसके बाद राजीव गांधी ने फैसला किया कि अब सत्येंद्र नारायण सिंह को सीएम पद से हटाना ही होगा। सत्येंद्र नारायण सिंह के हटने के बाद एक बार फिर से बिहार की कमान आ गई जगन्नाथ मिश्रा के पास, जो तब बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे। राजीव गांधी नापसंद करते थे उनको, इसके बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा क्योंकि विधानसभा के चुनाव थे। लेकिन विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति हो गई। वही गति हुई जो लोकसभा चुनाव में उसकी हुई थी और सिर्फ 72 सीटें ही कांग्रेस को मिली। जगन्नाथ मिश्र नेता प्रतिपक्ष बने। तब से लेकर अब तक 30 साल का वक्त बीत गया है। कांग्रेस की कभी सत्ता में वापसी नहीं हो पाई है और अब भी वो बिहार में कुछ सीटें पाने के लिए संघर्ष कर रही है। आप देख रहे थे एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।